हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसके 2 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया था ना, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जितनी नंबर की उसमें रोज़ है उसको मैं पहले लिखती हूँ m, और जो उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उसको मैं बाद में लिखती हूँ m। तो m क्रॉस n उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। सपोज़ किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसमें जहाँ पे 4 रोज़ और 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 4। सो इसी में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 कराए थे। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट्स? Example number 3 is construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by aij is equals to 1 by 2 mod of I minus 3j। तो मुझे एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है। 3 क्रॉस 2 यानी 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ को, एंड 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स की मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है। यानी मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6 3 क्रॉस 2 यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, 6 एलिमेंट्स आएंगे। यानी 3 रो और कॉलम 2 ही आने चाहिए ना, 2 ही कॉलम आएंगे, यानी 1 और 2 3 4 5 6। तो ये मेरी मैट्रिक्स आएगी इस टाइप की। टोटल 6 एंट्रीज आएंगी, बिकॉज 3 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। whose elements are given by aij is equals to 1 by 2 I minus 3j। जिसके एलिमेंट्स जो हैं उसको मैं इनसे देना है मुझे। aij किसके बराबर है, 1 by 2 I minus 3j के। सो इन जनरल ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कोई 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे देंगे। ए क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट a11 a12 a21 a22 a31 एंड a32। इसी तरह से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, a11 a12 a21 a22 a31 a32। नाउ aij मुझे इन जनरल यहाँ दे रखा है, aij इज इक्वल्स टू 1 by 2 मॉड ऑफ I माइनस 3j। आई कहाँ से, आई क्या वैल्यूज़ लेगा, 1 2 3। आई 3 वैल्यूज़ क्यों लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो आई क्या वैल्यूज़ लेगा, 1 2 3, और जे क्या वैल्यूज़ लेगा, 1 एंड 2। जे सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेगा और जो आई है वो 3 वैल्यूज़ लेगा। तो सबसे पहले अब इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो आई को 1 रखो, जे 1 होगा। सबसे पहले जब मैं आई को 1 रखती हूँ तो जे 1 आएगा, और जब आई को 1 रखती हूँ जे 2 आएगा। फिर जब आई को मैं 2 रखती हूँ तो जे 1 आएगा, और एक बार जब आई को 2 रखती हूँ तो जे भी 2 आएगा। एक बार जब मैं आई को 3 रखती हूँ तो जे 1 आएगा, और एक बार जब मैं आई को 3 रखती हूँ तो जे 2 आएगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, a11 a12 a21 a22 और a31 a32। तो ये एलिमेंट्स ही देखो इसने यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्ट रो है इसलिए इनका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 3 है। ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए इसके पीछे देखो तीनों में 1 है, और ये सेकंड कॉलम है इसलिए इसके पीछे तीनों में 2 है। सो aij इज इक्वल्स टू 1 by 2 मॉड ऑफ I माइनस 3j। आई इज इक्वल्स टू 1 2 3, और जे कितना दे रखा है, 1 2। नाउ सबसे फर्स्ट हम एलिमेंट निकालते हैं a11। तो a11 कितना हो जाएगा, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, यानी 1 by 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। नाउ 1 by 2 इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 इज नथिंग बट मॉड ऑफ माइनस 2, और मॉड ऑफ माइनस 2 कितना होता है, 2 सिंपली। तो ये हो गया 1 by 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। तो a11 मेरा कितना हो गया, 1, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। इसी तरह से a12 निकालती हूँ, आई को 1 रखूँगी, जे को 2 रखूँगी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 by 2 1 माइनस 3 इंटू 2, यानी इक्वल्स टू 1 by 2 1 माइनस 3 इंटू 2 इज़ 6। तो 1 by 2 1 माइनस 6 यानी मॉड ऑफ माइनस 5, यानी 1 by 2 इंटू मॉड माइनस 5 इज़ नथिंग बट 5, तो ये हो गया 5 by 2। इसी तरह से a21 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a21 हो जाएगा 1 by 2 आई को 2 और जे को मैं रखूँगी 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 by 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 मॉड ऑफ माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 1 by 2। तो ये वाली वैल्यू देखो आ गई 1 by 2। नेक्स्ट लिखेंगे 1 by 2 2 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी 2 माइनस 1 by 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू माइनस 4 का मॉड है
यानी 1/2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से A31 निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगी, और A32 निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास स्टूडेंट्स 3/2 आ जाएगी। सो हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय, जो मैट्रिक्स हमको चाहिए वो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या हो गई 1/2, 5, 1, 5/2, 1/2, 2, 0 है। तो स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो गई, देखो ए क्या हो गई, ये A11, ये A12, ये A21, ये A22, ये A31 और ये A32। इस तरह से अगर इन जनरल में कोई इसने कोई जनरल टर्म दे दी, इसको हम क्या कहेंगे जनरल टर्म, क्योंकि ये आई और जे की टर्म्स में। तो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू देके मैं ये मैट्रिक्स बना सकती हूँ। सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में न्यू टॉपिक है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स ना। सबसे पहली जो मैट्रिक्स आती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। सिर्फ एक ही कॉलम है ना इसमें, दैट इज इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो इसमें रोज़ कितनी है 1, 2, 3, 4, तो इसका ऑर्डर, और एक कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 4x1। इन जनरल A इज इक्वल्स टू Aij m×1 इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×1। तो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर हमेशा कैसा होता है m×1 टाइप का होता है, जहाँ पे m को अपन कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। तो जो पीछे वाली वैल्यू है, जैसे हम m×n लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो जब कॉलम एक ही है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो m×1 इसका ऑर्डर होता है। इसी तरह से मैं रो मैट्रिक्स की बात करूँ, इसका मतलब इसमें एक ही रो होगी, एक ही रो होगी, यानी m×n की जगह क्या हो जाएगा 1×n। n कितना भी हो सकता है। अब जैसे इसमें कितने कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है, तो ये और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई स्टूडेंट्स 1×4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर सिर्फ एक ही रो है तो वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल्स टू -1/2 √5 2 3 इज़ ए रो मैट्रिक्स। In general, B is equals to Bij 1×n is a row matrix of order 1×n। सो यहाँ हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है वो हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी m×n में अब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ n×n, जिसमें n मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। क्योंकि स्क्वायर से समझ आ रहा है स्क्वायर कब बनेगा, जब ये सब चीज़ें आपस में इक्वल हो, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. Thus, an m×n matrix is said to be a square matrix if m is equals to n and is known as a square matrix of order n। और इसको मैं क्या कहूँगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहूँगी ऑर्डर n की। फॉर एग्जाम्पल a मेरे को कोई दे रखी है, देखो 3 -1 0 3/2 3 √2 1 4 3 -1, 3 रोज़ हैं और इसमें कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। इन जनरल A इज इक्वल्स टू Aij m×n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब m×n है, मैं चाहूँ तो इसको m×m भी बोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको n×n भी बोल सकती हूँ। इफ़ A इज इक्वल्स टू Aij से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एलिमेंट्स और एंट्रीज A11 A22 Amn आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल। ये जो एंट्रीज़ होती है ना A11 A22 A2n, यानी ये लेफ़्ट से राइट की ओर जो एंट्रीज़ आती है ये एंट्रीज़ क्या कहलाती है, डायगोनल एंट्रीज़ कहलाती है। जैसे जब हम स्क्वायर देखते हैं तो स्क्वायर के भी हम देखते हैं ना कि 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, जो आपस में मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में हम ये वाला डायगोनल कंसीडर करते हैं जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है ना, जो हमारी मैट्रिक्स की स्टार्टिंग है वहाँ से जो डायगोनल बनता है वो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। दस इफ A इज इक्वल्स टू 1 -3 1 2 4 -1 3 5 6, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 4 और 6 इसके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में।
सो ये हमने यहाँ पे बात की स्क्वायर मैट्रिक्स की कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाती है। तो हमने 3 तरह की मैट्रिक्स पढ़ी, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।